नमस्कार। आज हम अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना, जिसके अपन सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं चतुर्भुजों के बारे में। चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। नाम से पता चलता है चतुर्भुज यानी चार भुजाएं। चतुर्भुज के गुण कि चतुर्भुज में ऐसे कैसे पता करें हम वो आकृति चतुर्भुज है, तो उसमें भुजाओं की संख्या 4 होती है, कोणों की संख्या भी 4 होती है। चतुर्भुज के विकर्ण जो अंदर की तरफ बनते विकर्ण होते हैं वो 2। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चतुर्भुजों में अवयवों की संख्या कुल 10 होती है, जिसमें 4 भुजा, 4 कोण और 2 विकर्ण होते हैं। इस प्रकार इसमें 10 अवयव हो गए। अब हम पढ़ते हैं चतुर्भुजों के प्रकार। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला प्रकार है समांतर चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के जोड़े समांतर हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर भुजा यहाँ देखिए, जिसके सम्मुख भुजाओं के जोड़े, ये देखिए यहाँ ए बी के समांतर है सी डी, ए डी के समांतर है बी सी। इस प्रकार ये जो निशान किए, चिन्ह किए, यानी कि इसके समांतर ये भुजा, यहाँ एक एक लाइन किए, इसका मतलब इसके समांतर ये भुजा। तो इनके सम्मुख भुजा है, ये सम्मुख भुजा आपस में एक दूसरे के समांतर होती है। सम्मुख भुजा लंबाई में भी बराबर होती है। इसका दूसरा प्रकार है समलंब चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं के जोड़े में से एक जोड़ा समांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। यानी कि 2 जोड़े होते हैं चतुर्भुज में, उसमें से एक जोड़ा समांतर हो। जैसे कि चित्र में दिया गया है कि ये और ये दोनों भुजा आपस में समांतर है, ये और ये भुजा समांतर नहीं है, क्योंकि इन भुजा ए डी और भुजा बी सी को अपन आगे की तरफ बढ़ाएंगे ऊपर की तरफ, तो ये आगे जाकर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, यानी कि ये समांतर नहीं है। इसी प्रकार भुजा ए बी और भुजा सी डी को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये आगे एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, इसका मतलब ये दोनों भुजाएं समांतर है। तो ऐसे चतुर्भुज को हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तीसरा प्रकार समचतुर्भुज। आकृति देखिए, आकृति से हमें पता चल रहा है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं यानी कि चारों भुजाएं बराबर, लंबाई में भी बराबर तथा समांतर हो, समचतुर्भुज कहते हैं। यानी कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर एवं समांतर हो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। ये जो तीनों चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और समचतुर्भुज, इनकी परिभाषा है और इनके चित्र आपको अपनी कॉपी में बनाने हैं। अब हम बहुभुज के बारे में पढ़ते हैं। बहुभुज 3 या 3 से अधिक भुजाओं वाली बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। भुजाओं के आधार पर बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो भुजाओं के आधार पर बहुभुज 2 प्रकार के, समबाहुभुज और विषम बहुभुज। अब समबाहुभुज किसे कहते हैं? कि ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान तथा प्रत्येक कोण का मान बराबर हो उसे समबाहुभुज कहते हैं। समबाहुभुज में सभी भुजाएं बराबर होती है लंबाई में, उनके नाप बराबर और कोण, प्रत्येक कोण का मान समान होता है। समबाहुभुज निम्न प्रकार के होते हैं। पहला समचतुर्भुज जिसमें 4 भुजाएं और 4 कोण होते हैं। समपंचभुज 5 भुजाएं और 5 कोण होते हैं। समषड्भुज जिसमें 6 भुजाएं और 6 कोण होते हैं। समसप्तभुज जिसमें 7 भुजाएं और 7 कोण होते हैं। इसी प्रकार समअष्टभुज जिसमें 8 भुजाएं और 8 कोण होते हैं। यानी कि ये जो 4, 5, 6, 7, 8 4 भुजाएं समचतुर्भुज के लिए, 5 भुजाएं समपंचभुज के लिए, 6 भुजाएं समषड्भुज के लिए और 7 भुजाएं समसप्तभुज के लिए। ये जो भुजाएं होती है सभी लंबाई में बराबर होती है, समान होती है और प्रत्येक कोण इनके, जैसे समचतुर्भुज के 4 कोण होते हैं, प्रत्येक कोण का मान बराबर होगा। समपंचभुज में 5 कोण होते हैं, कोण सभी बराबर होंगे। इसमें 6 कोण सभी बराबर होंगे। इसी प्रकार ये भुजाएं और कोण बराबर होते हैं। दूसरा प्रकार है विषम बहुभुज। ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं असमान तथा प्रत्येक कोण का मान अलग अलग हो, विषम बहुभुज कहते हैं। विषम बहुभुज में भुजाओं की माप अलग अलग होती है, असमान होती है, सभी भुजाएं असमान होती है और प्रत्येक कोण, अब जब भुजाएं असमान है तो कोण भी के मान भी अलग अलग होंगे। इसी अध्याय में और है
कि विकर्णों के स्थिति के आधार पर बहुभुज के प्रकार, कि विकर्णों की स्थिति, विकर्ण के किसी बहुभुज के दो सम्मुख शीर्षों को मिलाने पर बनी आकृति को विकर्ण कहते हैं। अब यहाँ विकर्णों की स्थिति के आधार पर बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला है उत्तल बहुभुज और दूसरा है अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं? तो देखिए, ऐसा बहुभुज जिसके सभी विकर्ण अभ्यंतर का मतलब अंदर की तरफ स्थित हो, उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने बहुभुज बनाया है 4 भुजाओं वाला, जिनके ये शीर्ष और ये शीर्ष सम्मुख शीर्ष है, इनको मिलाने पर जो रेखा होती है, रेखाखंड, उसे हम विकर्ण कहते हैं। इसी प्रकार ये शीर्ष और ये शीर्ष, इसको मिलाने पर ये विकर्ण बना। यानी जो इस आकृति के जो विकर्ण है वो अंदर की तरफ यानी अभ्यंतर की तरफ है, तो हम इसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। ठीक इसी प्रकार ये समचतुर्भुज है, इसके विकर्ण भी अंदर की तरफ है, तो ये भी उत्तल बहुभुज हुआ। अब होता है दूसरा अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज ऐसा बहुभुज जिसमें कम से कम एक विकर्ण बहिर्भाग के मैं नाम से बताया ना, बाहर की तरफ स्थित हो, अर्थात बाहर की तरफ स्थित, उसे हम अवतल बहुभुज कहते हैं। यानी कि इसमें देखो, ये यहाँ पर इस शीर्ष को अपन इस शीर्ष से मिलाएंगे तो यहाँ एक विकर्ण हो जाएगा, यहाँ से यहाँ मिलाएंगे विकर्ण हो गया यहाँ से, यानी कि एक विकर्ण इसके बाहर की तरफ होता है। इस शीर्ष को और इस शीर्ष को अपन मिलाएंगे डैश 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 के द्वारा, तो यानी विकर्ण ये बाहर की तरफ है। यहाँ पर भी इन दोनों शीर्षों को मिलाएंगे तो विकर्ण बाहर की तरफ, यानी कि जिस बहुभुज में विकर्ण कम से कम एक विकर्ण बाहर की तरफ स्थित होता है, उसे अपन अवतल बहुभुज कहते हैं। इन प्रत्येक बहुभुज के बारे में जो मैंने अभी बताया, उनको आपको अपनी कॉपी में लिखना है चित्र सहित। धन्यवाद।